इस वीडियो में बेसिकली हम सीयूईटी के सोशियोलॉजी डोमेन का पूरा पोस्ट मॉर्टम करने वाले हैं। सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे, उसके बाद पुराने पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे, देन आई विल शेयर अ कंप्लीट रोड मैप जिससे आप सीयूईटी सोशियोलॉजी में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। सो इफ यू आर अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हाय एवरीवन, दिस इज सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का ब्लेड लर्नर ह्यूमैनिटीज में। सोशियोलॉजी जैसा मैं कहता हूँ कि काफी आसान सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नया नहीं लगता है। कुछ पार्ट इसके इकोनॉमिक्स के हैं, कुछ पार्ट इसके हिस्ट्री के होते हैं, कुछ पार्ट इसके पॉलिटिकल साइंस के होते हैं, लेकिन फिर भी ये मुश्किल हो गया है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ क्लैरिटी। एक तो एनसीईआरटी सही से समझाने वाला कोई नहीं है और ऊपर से ऑनलाइन रिसोर्सेज काफी कम है। स्कूल्स में जो पढ़ाई होती है वो तो भगवान ही जाने। तो इस सिचुएशन में सोशियोलॉजी को लेके बहुत सारे बच्चे टेंशन में रहते हैं एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो सोशियोलॉजी के सिलेबस में आप यहाँ पे चेंज देखते हैं एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। जैसे हिस्ट्री में डिलीटेड चैप्टर हटा दिए गए हैं, इसमें डिलीटेड चैप्टर नहीं हटाए गए। तो जैसे आप पहले किताब में जो मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन वाला चैप्टर है आपने बोर्ड में नहीं पढ़ा था इफ यू आर फ्रॉम सीबीएसई, बट इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली जो सेकंड बुक है उसमें भी जो 3 डिलीटेड चैप्टर्स थे, जिसमें सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल चेंज, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड द मास मीडिया, ये तीनों चैप्टर भी आपके सिलेबस का पार्ट है। अब चूंकि सीयूईटी एनटीए के अंतर्गत आता है और एनटीए अपने आप में काफी इररिस्पॉन्सिबल बोर्ड है, तो उन्होंने सिलेबस को ज्यादा इलैबोरेट नहीं किया है। अब यहाँ पे एक दुविधा बच्चों के सामने आ जाती है कि जब हमें सब कुछ पढ़ना है तो क्या हम ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करें या न्यू एनसीईआरटी फॉलो करें। देखो, बहुत सारे यूट्यूबर आपको ये एडवाइस दे रहे होंगे कि न्यू एनसीईआरटी फॉलो करिए, जो कि जायज भी है क्योंकि एनसीईआरटी को अपडेट हुए 2-3 साल हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं पीवाईक्यू के ट्रेंड को देखूं, 2024 में भी यही सिलेबस था, इसी तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब करा था, कभी भी इलैबोरेट नहीं करा, बहुत छोटे में लिख देते हैं। लेकिन 2024 में भी वो जो डिलीटेड सोर्सेज हैं, वो जो डिलीटेड पोर्शन है, उनसे सवाल आए हैं। तो इन दैट सिनेरियो, और जब हम एनटीए के इग्नोरेंट नेचर को कंसिडर करते हैं तो हमारा सेफ जोन में रहना ही सही है। आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर ओल्ड एनसीईआरटी, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने का कोई नुकसान नहीं है, बट न्यू एनसीईआरटी पढ़ने के नुकसान है कि अगर एक्स्ट्रा पूछ लिया गया तो फिर आप क्या करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सिलेबस एंड माय टेक ऑन ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी डिबेट। यही चीज आपको हिस्ट्री में भी करनी है, क्योंकि हिस्ट्री में भी जो कुछ चैप्टर्स है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से भी पुराने एनसीईआरटी के सवाल पूछे जा सकते हैं। दे कैन डू एनीथिंग। इनको आप बोर्ड की तरह रिस्पॉन्सिबल मत समझिए। इन्होंने पीछे इतनी गलतियां की है कि इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आप सबसे ये कहता हूँ कि हमारे लिए सेफ जोन में रहना ही बेहतर होगा। सो गो फॉर ओल्ड एनसीईआरटी। नाउ कमिंग टू द पीवाईक्यू ट्रेंड। 2022, 23 और 24 के पीवाईक्यूज को अगर हम देखें तो जितनी ज्यादा डेवलपमेंट सोशियोलॉजी की पीवाईक्यू में हमें देखने को मिलती है वो हम किसी और सब्जेक्ट में नहीं पाते हैं। जैसे 2022 में जो क्वेश्चंस थे काफी बेसिक थे, 2023 में थोड़ा सा उनको अपग्रेड किया गया और 2024 में उन्होंने अच्छे खासे सवाल पूछे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखा दूं तो जो आपने सीबीएसई बोर्ड के लिए तैयारी की थी सोशियोलॉजी की, सवाल अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बोर्ड से सीयूईटी थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल पे आसान होने वाला है। बट अगर आप ओवरऑल देखें, चूंकि इसमें डिलीटेड चैप्टर भी हैं, इसमें फुटनोट्स के भी टॉपिक आते हैं, हर बॉक्स से सवाल आ सकते हैं, तो ये बोर्ड से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस बट ऑन द बेसिस ऑफ वास्टनेस ऑफ द सिलेबस। सो आफ्टर एनालाइजिंग द पीवाईक्यू, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 4 टाइप के बेसिकली सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला बेसिक वन लाइनर, जिसमें या तो एनसीईआरटी का कोई फैक्ट होता है या कोई फिनोमिनन होता है या सिंपल कोई लाइन उठा के आपके सामने दे देते हैं, उसको उसमें से 2-3 पोर्शन ब्लैंक कर देंगे और पूछेंगे ये क्या है। सो इस टाइप से वन लाइनर्स बनते हैं। देन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी अच्छे खासे तादाद में ये पूछते हैं। उसके बाद मैच बेस्ड क्वेश्चन की अपनी इनकी कैटेगरी होती है, जिसमें या तो ये बुक्स एंड ऑथर्स का मैच करने को कहेंगे, कई बार एक तरफ टर्म लिख दिया उसकी तरफ दूसरी तरफ उनका डिस्क्रिप्शन है तो उसको भी मैच करने को कहते हैं, या तो ये सोशल मूवमेंट्स और उनके लीडर्स को मैच करने को कहेंगे, या लीडर्स या उनके सोशल रिफॉर्म्स को मैच करने को कहेंगे। तो इस टाइप से मैच के सवाल बनते हैं। और आखिरी जो कैटेगरी है दैट इज ऑफ केस बेस्ड क्वेश्चन। इसमें से 10 सवाल आते हैं, 2 केस बेसिकली आपका बनता है। मेजरली जो बॉक्सेस आप देखते हैं वहीं से केस बनाए जाते हैं, बट एनसीईआरटी के अंदर के कंटेंट से भी बना सकते हैं। और हर केस से 5 सवाल पूछेंगे, तो केस और बॉक्सेस को पढ़ना बिल्कुल मत भूलना। सो दैट वर द क्वेश्चन टाइप्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये जानते हैं कि इस चीज को तैयार करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। व्हाट टू डू इन ऑर्डर टू स्कोर 240+ इन सोशियोलॉजी। सबसे पहली चीज जो कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको बताता हूँ, रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ये बाकी सब्जेक्ट में आप थोड़ा सा अगर इग्नोर भी करेंगे, नोट्स वगैरह रेफर कर लेंगे तो चलेगा। सोशियोलॉजी में पर्टिकुलरली मैंने देखा है, जैसा मैंने आपको बताया कि वन लाइनर भी कई बार एनसीईआरटी के लाइन से बीच से पूछ ले रहा है कि मैंने एक सेंटेंस लिखा और बीच में 1-2 वर्ड्स ब्लैंक कर दिए। अब वो सवाल आपके सामने डाल दिया गया।
या अगर आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो चलिए आपने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, बट आपने अगर एनसीईआरटी के लाइन को सही से रीड नहीं किया है तो बहुत सारे स्टेटमेंट अपने आप पे कंफ्यूजिंग लगते हैं और वहाँ पे आप हो सकता है गलत जवाब चुन के आ जाए। सो रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, इसको बहुत सीरियसली लो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर सकते हैं कि जब आप एनसीईआरटी पढ़े तो बीच में जितने भी फैक्ट्स हैं, चाहे वो कोई एक्ट का पारित होना हो, चाहे वो किसी एक्ट के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन हो या किसी लीडर की बात हो या किसी बुक्स एंड ऑथर का जिक्र हो, तो उसको वहाँ पे हाईलाइट जरूर करें, जो कि बाद में आपके रिवीजन में बहुत काम आएगी। और इफ पॉसिबल तो आप इन फैक्ट्स को एक जगह कॉपी या शीट में भी लिख सकते हैं, जिससे आप समय समय पे उसे पलट के रिवाइज कर सकें। उसके बाद तीसरी चीज जो कि आपने बोर्ड में नहीं किया होगा बट यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, आपके चैप्टर के जो फुटनोट्स होते हैं, मतलब आखिरी के जो पेजेस हैं, उसमें ना कुछ बुक्स एंड ऑथर्स या किसी रेफरेंस का जिक्र होता है कि भैया वेल्थ ऑफ द नेशन इसको एडम स्मिथ ने लिखा है। इस टाइप के सवाल आते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे ये सवाल आ रहा होगा, इसमें 4 बुक्स हैं और उसके ऑथर्स हैं, बुक या ऐसे पेपर जो भी आपके हैं। तो ये चैप्टर के बीच से नहीं बल्कि उन फुटनोट से पूछे गए एंड दीज आर फ्रॉम चैप्टर 3 सोशल इंस्टीट्यूशन वाला जो चैप्टर है उसमें से सवाल आए। सो यू कैन नॉट इग्नोर द फुटनोट्स एज वेल, क्योंकि कहीं से भी सवाल बन सकते हैं। एंड लास्टली, जब आपने इतनी सारी चीजें कर ली हैं, डू एज मच क्वेश्चंस एज यू कैन। जितने भी टाइप के सवाल मैंने बताए हैं उनके एनसीईआरटी के अंदर से जितने भी सवाल बनते हैं उनको करने की कोशिश करो। ऐसे ही सोर्सेज का इस्तेमाल करिए जिसमें एनसीईआरटी के सवाल है। ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी के बाहर से तो सवाल नहीं आएंगे, तो जिस भी ऐसे सोर्स को आप रेफर कर रहे हो जिसमें बाहर के सवाल है उनको प्लीज ना करें। यूज द जेन्युइन सोर्सेज ओनली। और अगर आपको जेन्युइन सोर्स ढूंढने में परेशानी हो रही है, यू कैन चेक आउट आवर बैच, जिसमें हम सोशियोलॉजी एज अ डोमेन की प्रॉपर तैयारी कराते हैं, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के साथ। हर चैप्टर के खत्म होने पे एक एमसीक्यू सेशन होता है जिसमें हर टाइपोलॉजी के सवाल होते हैं, फिर आपको इसके मॉक्स मिलते हैं। सवाल चाहे मॉक्स के हो, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो, किसी को भी मैंने एनसीईआरटी के बाहर का नहीं रखा है। सो दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ सीयूईटी। हमारे एक्सप्लेनेशन से आप वाकिफ होंगे अगर आपने बोर्ड में हमारे वीडियोस देखे हैं तो इन केस यू नीड अ गाइड, यू नीड अ जेन्युइन सोर्स, यू कैन आल्सो एनरोल इन दिस बैच। एंड मोर ओवर, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं देन आल्सो यू शुड डाउनलोड आवर ऐप। वहाँ पे फ्री मटेरियल सेक्शन में मैंने नोट्स डाले हुए हैं जिसमें एक तो चैप्टर का पूरा डिस्क्रिप्शन है, उसके ऊपर नोट्स के आखिरी में आपको फैक्ट्स मिल जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स के नाम पे, या स्टेटमेंट जितने भी फेमस पर्सनालिटीज ने दिए वो होगा या डेट होगा। सो दीज PDFs आर आल्सो important. They will help you in the preparation. So that was all in this video. If you follow these things, you are most likely to score 240 plus. एक चीज याद रखना, NCERT is your religion. इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना, especially for sociology. That will be my take. So on that note, me Sudhanshu signing off. See you in the next video.